आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की एक मिनी सीरीज की, जिसके अंदर संस्कार और लॉजिक दोनों की सरेआम धज्जियां उड़ रही। ये भगवान क्या जुल्म है। मैं बात कर रहा हूँ ऑब्सेशन की। ऑब्सेशन वैसे मूवी है, वो मैंने देखी है। नेटफ्लिक्स पर ऑब्सेशन आई मिनी सीरीज, तो मुझे लगा कुछ उससे रिलेटेड होगी, तो मैंने देखी उसको, मिनी सीरीज को। ये क्या है? कि नाम से तो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत भयंकर सस्पेंस थ्रिलर होगी, लेकिन जब उसको देखा तो भाई वहाँ पे एक अलग ही लेवल का ससुराल सिमरका का डार्क एंड अडल्ट वर्जन चल रहा था भाई। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसका रिव्यू। तो देखो, स्टोरी है वो बहुत सिंपल है और वो एकदम दिमाग घुमाने वाली है। एक बहुत ही अमीर, इज्जतदार और कामयाब डॉक्टर अंकल हैं विलियम। उनकी लाइफ एकदम अच्छे से सेट है, बढ़िया घर है, बीवी है, एक बेटा है। लेकिन फिर एंट्री होती है उनके बेटे की मंगेतर की, एना की। अब हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है कि जब होने वाली बहू घर आती है तो ससुर जी उनको आशीर्वाद देते हैं, लिफाफा वगैरह देते हैं। लेकिन यहाँ हमारे डॉक्टर साहब को अपनी होने वाली बहू के अंदर अपना सच्चा प्यार, और अगर साफ शब्दों में कहूँ तो उनको उनकी हवस दिखती है। भगवान ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जहाँ एक तरफ बेटा अपनी शादी की शेरवानी पसंद कर रहा होता है, वहीं उनके जो पिताजी हैं वो एक अपनी अलग ही फील्डिंग सेट कर रहे होते हैं। तो भाई साहब, मतलब शर्म है ना और लॉजिक दोनों एक साथ कूदकर सुसाइड कर ले। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो सीरीज का नाम है ऑब्सेशन, जिसका मतलब होता है जुनून। लेकिन इन दोनों के बीच में जो चल रहा है ना, तो उसे जुनून ना कह के भाई अंकल की मिड लाइफ क्राइसिस कहना ज़्यादा सही होगा। कोई बिल्डअप नहीं, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं, बस एक दूसरे को घूरा। नॉर्मली जो इंग्लिश मूवीज़ में होता है कि भाई देखा और बस मामला चालू। और डायरेक्टर साहब का तो क्या कहना भाई, ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जल्दी में थे। उन्होंने कैरेक्टर्स को ढंग से बिल्डअप भी नहीं किया, उनको पूरा टाइम भी नहीं दिया। भगवान। बात करता हूँ वो एक सीन जो मैंने देखा, और फिर उसके बाद में उससे जब अपन मोबाइल में कोई चीज़ देखते हैं तो उससे रिलेटेड कई चीज़ें आती हैं। तो वो जो सीन था ना, वो ऐसा सीन था कि भाई उसने उस टाइम पे इंटरनेट पर मीम्स की एक बाढ़ ला दी थी। वो था होटल वाला पिलो सीन, यानी उस तकिए का सीन। भाई साहब, जब वो सीन रियल में आया ना, तो कसम से बताऊं तो ऐसा देख के ऐसा लगा अंकल जी हैं वो होटल में जाते हैं और तकिए के साथ जो कुश्ती लड़ते हैं। तौबा तौबा, सारा मूड है ना वो खराब कर दिया। हंसी भी आ रही थी और इतना क्रिंज फील आ रहा था कि भाई खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उस सीन के बाद डॉक्टर से ज़्यादा मुझे उस तकिए से हमदर्दी हो रही थी। गजब बेइज्जती है। डॉक्टर अंकल विलियम, उनका जो रोल प्ले किया है वो रिचर्ड आर्मिलेट ने किया। उनकी एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन उनका कैरेक्टर एकदम धर्मी था भाई। पूरा टाइम ऐसे लगता है कि उसके दिमाग की बत्ती है वो गुल है। बात तो सही है। और उनकी जो उसके बेटे की मंगेतर होती है ना, उसके बारे में तो क्या कहें भाई। पूरी सीरीज में सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन लेके घूम रही थी कि भाई मैं बहुत मिस्टीरियस हूँ। बहन, तुम मिस्टीरियस नहीं हो, तुम एक वॉकिंग रेड फ्लैग हो भाई, तुमसे तो खतरा है भाई। उसका जो बेटा जय है, पूरी सीरीज में अगर सबसे ज़्यादा तरस आता है ना तो उस बेचारे पर आता है। उसका जो पोपट बना है ना, भगवान ना करे कि किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हो। उसके सगे बाप ने ऐसा किया है। तो आपको ये देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? तो भाई देखो, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपना कीमती इंटरनेट और टाइम दोनों बर्बाद करना चाहते हो और आपको रात को नींद नहीं आ रही हो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी ख़त्म होने वाला, और कुछ ऐसा देखना है कि जिसे देखने के बाद आप अपना सर पकड़ लो, यानी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो और दोस्तों के साथ बैठकर मीम मटेरियल निकाल सको, तो भाई ज़रूर देख लो। लेकिन हाँ, इसमें कोई अच्छी कहानी नहीं है, कोई सस्पेंस, कोई लॉजिक नहीं है। दोनों सबने इसको दूसरे ही हाथ जोड़ के दूरी बना ली है। इससे बढ़िया तो आप पुराना क्राइम पेट्रोल देख लो, उसमें ज़्यादा लॉजिक और ज़्यादा मज़े मिलेंगे आपको।
तरफ से इसको जाते हैं 1 up to 5 स्टार रेटिंग। 1 स्टार भी बेचारे उस तकिए के लिए जिसने पूरी सीरीज में सबसे ज़्यादा दर्द सहा था, वही सबसे हाईलाइट हुआ